गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल। आज के लेक्चर में हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक आपने मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ा। मेजरमेंट ऑफ एंगल में मैंने तुमको छोटी मोटी वो चीज़ें बताई जो शायद आपको पता भी हो या आपको नहीं भी पता हो, जैसे एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल्स क्या होता है, फिर कितने सिस्टम होते हैं एंगल्स को मेजर करने के। अब क्या है कि हमें उस पर कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं कि डिग्री में दिया है उसको रेडियन में बदलो, रेडियन में दिया है उसको डिग्री में बदलो। तो वो मैं एक अलग से एक एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर करके करा दूंगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10th का सिलेबस, है ना। क्लास 10th के सिलेबस को अगर देखो तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चों वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आज का जो एक्सक्लूसिव क्लास है, आज जो आप पढ़ने वाले हो, आज का एक्सक्लूसिव क्लास आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ही बेस्ड है। हम हर वो छोटी चीज़ें पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने में हेल्प करेगा, चाहे हम उसको एज अ स्टोरी पढ़ें या फिर उसको एज अ फॉर्मूला पढ़ें, बट उसके बेसिक्स को क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो बिना देर किए आप करो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। देखो बच्चों, तो क्या है कि हमारी जो टॉपिक है वो बड़ी अच्छी है। उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टी रेशियो। अब क्या है कि जैसे ही रेशियो टर्म आता है हमारे दिमाग में एक चीज तो फिट हो जाता है कि पक्का किसी दो चीज को डिवाइड की गई होगी, किसी दो चीज को डिवाइड किया गया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं उसको बताने से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको समझाना चाहते हैं। एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट समझो जरा। जब इसको समझोगे ना तो एक फील क्रिएट होगा कि ओके क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। तो आ जाओ। क्या हुआ कि मैथमेटिशियन लोग भाई साहब अपना काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट साइज का ट्रायंगल्स लिया, है ना, अलग अलग साइड्स के राइट एंगल ट्रायंगल्स लिए ABC। एक और ट्रायंगल ले लिया उन्होंने, साइज डिफरेंट था। एक और ट्रायंगल ले लिया उन्होंने, इसका नाम रख दिया उन्होंने P, Q और R, ये भी 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल था। और एक और ट्रायंगल उन्होंने ले लिया और इसका भी नाम उन्होंने रख दिया X, Y, Z और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल था। अब क्या है कि उन्होंने तीन डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल्स को लिया, तीन डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल्स 1, 2 एंड 3। तीनों में जो राइट एंगल ट्रायंगल्स थे उनमें एक चीज कॉमन थी, वो थी उनके एंगल्स। यानी ये अगर थीटा डिग्री है तो उन्होंने इसको भी थीटा डिग्री रखा था, इसको भी थीटा डिग्री रखा था। अब आप भली भांति जानते हो कि अगर किसी ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल सेम हो तो हम उन ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। तो मेरा ABC, PQR और XYZ सिमिलर ट्रायंगल है। तो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि तीन अलग अलग सिमिलर ट्रायंगल्स लिए। देखो यार, यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ एकदम सत्य वचन है भाई साहब, मैं एक हाइपोथेटिकल कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी के थ्रू नैरेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक फील क्रिएट हो पाए। समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि ये सच में मैथमेटिशियन ने तीन ट्रायंगल्स लिया था और उसको उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को लेके आया गया, नहीं। बट आपके लेवल पे अगर ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर करना है, समझाना है कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया, तो कुछ ना कुछ तो उसको रिलेट करना होगा ओरिजिनलिटी से। तो उस ओरिजिनल टॉपिक को रिलेट करने के लिए हमें एक थोड़ा सा स्टोरी बनाना पड़ता है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्रिएट करना पड़ता है। बस आप समझो बस ध्यान से, है ना। हमने क्या किया, हमने तीन डिफरेंट सिमिलर ट्रायंगल्स ले लिए। अब क्या हुआ, अब सिंस ये ट्रायंगल्स हैं, तीन डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं, तो इनके अंदर तीन साइड्स होंगे ना। अच्छा बताओ, अगर ये थीटा डिग्री है तो एंगल के सामने वाला यानी ये जो है
ये इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा से हाइपोटेनस कहलाता है, और जो बच गया भाई साहब उसको बेस कहोगे। उसी तरीके से यहाँ ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। सेम प्रोसेस से ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस, और ये आपका बेस। क्लैरिटी है? तीनों ट्रायंगल में हमने साइड्स को स्पेशल नाम दे दिया। 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा हाइपोटेनस कहा जाता है, हमने उसको हाइपोटेनस नाम दे दिया। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, हमने उसको परपेंडिकुलर दे दिया। थीटा मतलब जो एंगल आप बात कर रहे हो, मतलब इसको आपको अगर इस एंगल के बारे में बात करना है तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर आप इस एंगल के बारे में बात करते तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहला जाता। समझ रहे हो ना, बहुत छोटी सी बात है। और जो बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक, तो हमारे पास 3 डिफरेंट ट्रायंगल्स थे, और तीनों डिफरेंट ट्रायंगल्स में कहानी ये सेम थी कि तीनों ट्रायंगल्स सिमिलर थे। सिमिलर थे कहने का मतलब उनका एंगल क्या था? सेम था। अब एंगल सेम होने की वजह से वो सिमिलर हो गए। अब आगे की बातें, हमने इस तीनों ट्रायंगल में साइड्स को स्पेशल नाम से डिनोट कर दिया, और वो स्पेशल नाम थे परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, मैथमेटिशियन लोगों ने तीनों ही ट्रायंगल में कुछ रेशियो निकालने लगे। कुछ रेशियो निकाला उन्होंने। सबसे पहला जो रेशियो उन्होंने निकाला वो निकाला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का। ठीक है, तो इस फिगर में परपेंडिकुलर ए बी है तो हम ए बी लिखेंगे, और हाइपोटेनस ए सी है तो हम इसमें ए सी लिखेंगे। ये पहले फिगर में आया। दूसरा उन्होंने रेशियो निकाला बेस अपॉन हाइपोटेनस का। तो बेस यहाँ पे क्या है आपका? बी सी है, और हाइपोटेनस ए सी है। और तीसरा उन्होंने रेशियो निकाला मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, यानी परपेंडिकुलर मेरा ए बी है और बेस मेरा ए बी सी है। ये 3 रेशियो इसमें निकाला उन लोगों ने, 3 डिफरेंट रेशियो। यही 3 रेशियो इस ट्रायंगल में उन्होंने निकाला। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो निकाले तो उनको मिला पी क्यू अपॉन पी आर, है ना। फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस का निकाले तो मिला क्यू आर अपॉन पी आर, और उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो निकाले, है ना, 3 का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल गया इनको पी क्यू अपॉन क्यू आर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट इस ट्रायंगल में भी सेम काम हुआ। यहाँ भी p बाई एच उन्होंने निकाला तो इनको मिला एक्स वाई बटा एक्स जेड। यहाँ b बाई एच निकाला तो मिला वाई जेड बटा एक्स जेड। और जब p बाई बी निकाला तो इन्होंने क्या मिला? इन्हें मिला एक्स वाई बटा वाई जेड। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी। इस ट्रायंगल में भी p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी। इस ट्रायंगल में भी p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी। ये 3 अलग अलग रेशियो उन्होंने निकाले तो वो लोग डिफरेंट ट्रायंगल्स में, तीनों अलग अलग ट्रायंगल्स थे तो रेशियो भी अलग अलग आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाया गया कि जो p बाई एच का रेशियो इस ट्रायंगल में है वही p बाई एच का रेशियो इस ट्रायंगल में भी, और वही p बाई एच का रेशियो इस ट्रायंगल में भी। यानी साइज अलग अलग था। इसमें परपेंडिकुलर का साइज अलग है, इसमें परपेंडिकुलर का साइज अलग है, इसमें परपेंडिकुलर का साइज अलग है। यहां पे हाइपोटेनस की साइज अलग है, यहां भी हाइपोटेनस की साइज अलग है, और यहां भी हाइपोटेनस की साइज अलग है। एकदम डिफरेंट है, अलग अलग है, सिंपल। लेकिन तीनों ही केसेस में जब इन्होंने p बाई एच, p बाई एच, p बाई एच का रेशियो निकाला तो वो रेशियो तीनों में सेम आया। यानी जो वैल्यू ए बी बाई ए सी की आई वही वैल्यू पी क्यू बाई पी आर की आई, और वही वैल्यू एक्स वाई बाई एक्स जेड की आई। तो इनके दिमाग में खटका कि अरे भाई ये p बाई एच, p बाई एच, p बाई एच तीनों में बराबर आ रहा है, जरा b बाई एच को चेक किया जाए। नेक्स्ट वो लोग b बाई एच को किए तो b बाई एच में क्या ऑब्जर्व किए कि यार b बाई एच में यहां वाले ट्रायंगल में, या दूसरे नंबर ट्रायंगल में, या तीसरे नंबर ट्रायंगल में b बाई एच भी तीनों ट्रायंगल में सेम है, अंतर नहीं है। ये तीनों एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है। और दिमाग खटक गया।
उन्होंने फिर देखा कि यार ये P बाई बी वाला केस देखो, इसको देखो कहीं ये अलग हो। भाई साहब P बाई बी भी सेम था, P बाई बी भी क्या था, सेम था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ये देखने की कोशिश करो। उन्होंने 3 अलग अलग ट्रायंगल्स लिए, ठीक है। तीनों अलग अलग ट्रायंगल्स लेने का मतलब था कि ट्रायंगल्स की साइड डिफरेंट थी, साइड का जो लेंथ था वो अलग अलग था। लेकिन उस तीनों ट्रायंगल में उन्होंने कॉमन क्या रखा था, तीनों ही ट्रायंगल में एंगल सेम था। अब इस तीनों ट्रायंगल में उन्होंने अलग अलग साइड्स का रेशियो निकाला। तो उन्होंने क्या पाया कि पहले ट्रायंगल में P बाई एच का रेशियो, दूसरे ट्रायंगल में P बाई एच का रेशियो और तीसरे ट्रायंगल में P बाई एच का रेशियो क्या आया है, सेम आया है। तो उनके दिमाग में एक बात खटक गया। क्या खटका कि भाई साहब परपेंडिकुलर का साइज भले अलग हो तीनों में, हाइपोटेनस का साइज भले अलग हो तीनों में, लेकिन तीनों में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो सेम है। और क्यों सेम है तो पता चला क्योंकि एंगल सेम था। क्या सेम था मेरे प्यारे बच्चों, एंगल सेम था। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात यहां से कंक्लूड कर ली। क्या कंक्लूड कर ली कि भाई साहब किसी भी ट्रायंगल में जो रेशियो ऑफ साइड्स होते हैं, रेशियो ऑफ साइड्स, किसी भी ट्रायंगल में जो रेशियो ऑफ साइड्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डिपेंड्स अपॉन एंगल। किस पे डिपेंड करते हैं, एंगल पे डिपेंड करते हैं। अगर आप 50 लाख डिफरेंट साइज का ट्रायंगल ले लो, लेकिन अगर उनमें एंगल सेम है तो उनका साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, अलग नहीं आ सकता। पहले वाले ट्रायंगल में जो P बाई एच का रेशियो होगा, 50 लाखवें ट्रायंगल में भी P बाई एच का रेशियो वही होगा। और क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दोनों में एंगल सेम है। परपेंडिकुलर बदल गया, हाइपोटेनस बदल गया, लेकिन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इस तरीके से बदलता है कि उनका रेशियो सेम आ जाता है। जैसे समझो 8/15 एक रेशियो है। अब हमने कुछ बदलाव लाया और मेरा 8 हो गया 16 और 15 हो गया 30, तो क्या रेशियो बदल गया, नहीं। मेरा क्या हुआ, ऊपर वाला परपेंडिकुलर बदल गया, 8 से 16 हो गया, हाइपोटेनस 15 से 30 हो गया, लेकिन रेशियो अभी भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो उन्होंने यही बात कंक्लूड की, ऑब्जर्व किया क्या कि अच्छा ट्रायंगल में जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, एंगल पे डिपेंड करते हैं, एंगल पे डिपेंड करते हैं। एंगल बदलोगे साइड्स का रेशियो बदल जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये सबसे पहला कंक्लूजन है जो आप अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो। मैंने क्या बताया, इतने कहानी के बाद मैंने बस एक पॉइंट आपको नोट डाउन करने को बोली है, और वो पॉइंट क्या बोला है मैंने कि भाई साहब कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, अगर एंगल सेम है तो उनके साइड्स का रेशियो सेम होगा। मतलब रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिपेंड्स अपॉन द एंगल। ये बात दिमाग में नोट डाउन कर लो। क्लैरिटी है, क्लैरिटी एकदम। चलो इसको इरेज करते हैं, उतार लो मेरे प्यारे बच्चों, इसको बढ़िया से उतार लो ताकि थोड़ा सा दिमाग में रहेगा इनपुट, है ना। अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हो गया, बहुत सिंपल सी बात थी सर। आपने एक बड़ी तगड़ी बात हमें बताई कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, if angles are same, then ratio of sides are
ऑल्सो सेम। तो साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, यानी इसका मतलब क्या है, दैट इज रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिपेंड्स अपॉन एंगल। किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ी बात आ गई, ठीक है। चलो अब हम यहां से तुमको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। क्या है कि जब कोई एक क्वांटिटी, जैसे देखो यहां पे फर्स्ट क्वांटिटी है रेशियो ऑफ साइड, फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, रेशियो ऑफ साइड, और दूसरी क्वांटिटी है मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल, ये आपका सेकेंड क्वांटिटी है ना। तो यहां क्या देख रहे हो कि फर्स्ट क्वांटिटी यानी रेशियो ऑफ साइड सेकेंड क्वांटिटी पे यानी एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इन दोनों के बीच क्या निकाल सकते हैं, एक रिलेशन निकाल सकते हैं। मैथ्स इसमें एक रिलेशन निकाल देता है। समझना कैसे, जैसे एकदम सिंपल तरीके से समझो। अगर आपके पास एक आटा पीसने की मशीन है, समझना मेरी बात को, आपके पास एक गेहूं पीसने की मशीन है ना। इधर से आप इसमें क्या करते हो, इसमें गेहूं डालते हो, इसमें गेहूं डालते हो, ठीक, और इधर से आटा निकलता है, ठीक है। मान लो कि आपने इसके अंदर 1 kg गेहूं डाला और यहां से आपको 500 ग्राम आटा निकल गया। फिर आपने इसके अंदर 2 kg गेहूं डाला और यहां से आपको 1000 ग्राम आटा निकल गया। अब आपसे पूछा जाए कि अगर आप इसमें 4 kg गेहूं डालेंगे तो कितना आटा निकलेगा, तो आप क्या करोगे, मैथ्स का यूज करके एक रिलेशन एस्टैब्लिश करोगे। अच्छा, जितना डाल रहे हैं उसका आधा, जितना डाल रहे हैं उसका आधा मिल रहा है, तो मान लो डालने वाली चीज x है, निकलने वाली चीज y है, तो जो डालेंगे उसका आधा मिलेगा y। समझ रहे हो ना, मान लो ये x डालने वाली चीज है, जो डाल रहे हैं उसका आधा मिल रहा है, x डालने वाली चीज है, जो निकालने वाली चीज है वो है y, तो जो डाल रहे हैं उसका आधा मिल रहा है, तो y = x/2। ये एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया कि नहीं, तुमने किया ना। जब एक क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो मैथ्स उनके अंदर एक रिलेशन खोजने लग जाता है। उसी तरीके से मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि जब देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो ऑफ साइड एंगल्स पे डिपेंड करने लग गया, यानी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करने लग गई, तो उन्होंने इसके बीच एक रिलेशन को खोजने की कोशिश की, एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। और जो रिलेशन उन्होंने एस्टैब्लिश किया, जो रिलेशन वो लोग निकाले, किसके किसके बीच रिलेशन निकाले, फर्स्ट क्वांटिटी यानी रेशियो ऑफ साइड और सेकंड क्वांटिटी यानी एंगल। तो जो रिलेशन उन्होंने एंगल और रेशियो ऑफ साइड के बीच में निकाला, उस रिलेशन को कहा गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या कहा गया, फंक्शन। मैंने पहले भी बताया है, फंक्शन का मतलब आपको समझना है मैथ्स का मशीन। तो उन्होंने क्या किया, एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया और उस रिलेशन को क्या कहा गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब आप 11th में जाओगे तो आपको फंक्शन पढ़ना होगा, लेकिन सिंस अभी आप 10th में हो तो हम इस फंक्शन शब्द को हटाते हैं, क्योंकि फंक्शन जुड़ जाने से बहुत ब्रॉड हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ब्रॉड, माने तुम अथाह समुंदर बन गया। अब फंक्शन हटा के जैसे हमने यहां लगा दिया रेशियो, तब भैया ये एक कटोरा हो गया, समुंदर से कटोरा हो गया। समझ रहे हो बात को। तो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें फंक्शन नहीं पढ़ना है। तो हमने अभी तक क्या समझाया आपको, देखो बच्चे क्या है ना कि ये एक फील क्रिएट करने के लिए ये सब बातें जो है ना, ये एकदम मतलब आपको देखो, जैसे मान लो मैं डायरेक्ट आधा लिख दो बेटा sin θ p/h होता है, तो तुम्हारे मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि sin θ है क्या, ये cos θ क्या है, ये tan θ है क्या, भाई साहब ये क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, sin θ p/h होता है, हम रट लिए, क्वेश्चन आएगा बना भी लेंगे, लेकिन ये है क्या, अंदर ही अंदर कचोटेगा, समझ नहीं आएगा, मतलब फील नहीं आएगा। लेकिन अब तुम समझ सकते हो, क्या समझे, कि सर अगर हम सिमिलर ट्रायंगल लेते हैं तो साइड्स कुछ भी हो, उस साइड का रेशियो एंगल पे डिपेंड करता है। तो जब रेशियो एंगल पे डिपेंड करने लग गया, ओ मतलब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इनके बीच रिलेशन निकाला जा सकता है। और जो रिलेशन इनके बीच निकाला गया, उन रिलेशन को कहा गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
अब क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे से उतारो, ये जो पॉइंट्स हैं इसको दिमाग में रखना, इतना मेहनत करके इसे से पसीना चुहा के बताया जा रहा है याद रखने के लिए, कहानी नहीं है कि सुन के निकाल दोगे दिमाग से, नहीं, रखो याद, फील आएगा, है ना। चलो उतार लो इसको बच्चे, बढ़िया से उतार लो। आइए, चलिए सर, बहुत मजा आया, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि रेशियो ऑफ साइड्स और एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है और उन्हीं रिलेशनशिप को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ठीक है। अब क्या था कि कितने रिलेशन बनाया जाए भाई, रेशियो और एंगल के बीच जो रिलेशन बनाना है वो कितना रिलेशन बनाया जाए, तो कितना रिलेशन बन सकता है, आओ देखते हैं, हम लोग समझते हैं जरा। ए है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बी है और सी है, और यहां हमने 90 डिग्री लगा दिया, ठीक है। चलो बताओ, अगर मैं ये वाला एंगल लूं, ये वाला एंगल लूं थीटा डिग्री, और मैं इसके बारे में बात करूं तो मेरा ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। आपका मन करेगा आप परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ रेशियो कर दोगे, पहला रिलेशन, पहला रेशियो, जितने रेशियो उतने रिलेशन। भाई रेशियो का ना एंगल के साथ रिलेशन है, तो जितना रेशियो बना सकते हो उतना रिलेशन, तो P बाई एच कर दिया आपने, फिर आपने सोचा क्यों नहीं B बाई एच कर दें, फिर आपने सोचा क्यों नहीं P बाई बी कर दे। उसके बाद एक बच्चा आया, कहा एक काम करो यार, तुमने जो किया है हम उसी में थोड़ा सा चेंज लाके महान बन जाएंगे, हम पलट देंगे। उसने कहा H बाई पी कर दो, हम कह अरे हाँ यार H बाई बी कर दो, फिर B बाई पी कर दो, काफी अच्छा। इससे ज्यादा बनाया जा सकता है क्या, इससे ज्यादा रिलेशन बना सकते हो क्या, नहीं। तो ऑल टुगेदर जब हमारे पास 3 साइड्स हों तो 3 साइड का प्रयोग करके मैक्सिमम 6 रेशियो बनाए जा सकते हैं। तो अगर 6 रेशियोज बने हैं तो एंगल के साथ इनका रिलेशन भी 6 ही होगा, और जी हां, इनका रिलेशन भी एंगल के साथ कितना बन पाया, 6, एंड इसीलिए हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अब उन्होंने कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश किया ये देखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास P बाई एच होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होगा, तो हम उस रिलेशन को नाम देंगे साइन थीटा। क्या नाम देंगे, साइन थीटा। समझना, मैं बता रहा हूं अभी। अगर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो हुआ तो उन्होंने उसको नाम दे दिया साइन थीटा। ये जस्ट एक नेम गिवन है, जैसे मेरा नाम रविशंकर मिश्रा पड़ा, भाई इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि मेरा नाम रवि शंकर ही क्यों पड़ा, तुम्हारा नाम अगर चुन्नू है तो तुम्हारा नाम चुन्नू ही क्यों पड़ा, तुम्हारा नाम मुन्नू है तो मुन्नू ही क्यों पड़ा। पहले के जमाने में लॉजिक हुआ करता था नाम के पीछे, अभी के जमाने में लॉजिक नहीं होता है। अभी तुम देखोगे मुस्तफ़ा मिश्रा नाम करके आ जाएगा, समझ रहे हो, तो अलग अलग नामें जुड़ जाती हैं आजकल, मतलब कोई लॉजिक नहीं है अभी के समय में। पहले के नाम कैसे होते थे, मेरी दादी थी, बकरी पाला करती थी वो, मतलब बहुत पहले मतलब बेसिकली बंगाल की थी वो, तो उनको जानवरों से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, तो मोस्ट प्रोबेबली बकरियां ज़्यादा पाला करती थी वो। तो जैसे बकरी पाली, अब बकरी को हुआ बच्चा, अगर बच्चा हुआ मंगलवार को तो उस बच्चे का नाम रखा जाएगा मंगली, अगर वो बुधवार को हुआ तो बुधनी, अगर वो रविवार को हुआ तो कुछ अलग अलग, मतलब जिस दिन होता था उस हिसाब से उसकी नाम रखाता था, तो वो लॉजिकल था। लेकिन यहाँ ऐसा कोई लॉजिक नहीं है भाई, उनको कहा गया कि यार P बाई एच को हम साइन थीटा के नाम से पुकारेंगे, फिर उन्होंने B बाई एच को नाम दे दिया कॉस थीटा। आप यहाँ देख रहे हो, मैं इसको थीटा को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसका लॉजिक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। P बाई बी को उन्होंने नाम दे दिया टैन थीटा, फिर उन्होंने कहा H बाई पी को नाम दे दो कॉसेक थीटा, H बाई बी को नाम दे दो सेक थीटा, और B बाई पी को नाम दे दो कॉट थीटा। ठीक है, ये कुल मिला के उन्होंने 6 के 6 टी रेशियोज उन्होंने बनाए, 6 टी रेशियोज उन्होंने डिसाइड किए, इससे ज्यादा बना भी नहीं सकते थे, मैक्सिमम 6 बनने थे, बना दिया उन्होंने। अब उन्होंने क्या बोला कि आप अगर इस एंगल को बदलोगे, ये जो थीटा देख रहे हो बच्चे, आज मैं इधर समझाता हूं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं लिख देता हूं यहां पे, जैसे मान लो साइन थीटा है, क्या होता है बताओ, P बाई एच होता है। तो जब तक ये थीटा फिक्स्ड है, सेम है,
तब तक कोई भी ट्रायंगल ले लो P/H सेम होगा। थीटा अगर 30 डिग्री फिक्स करके हम 50 करोड़ बना लें ट्रायंगल्स अलग अलग साइज का, लेकिन उनका P/H का रेशियो सेम आएगा। तो एंगल को बदलोगे तो ये रेशियो बदलेगा, टक 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 टक। एंगल 30 रेशियो कुछ और आया, एंगल 45 रेशियो कुछ और आया, एंगल 60 रेशियो कुछ और आया। तो देखो एंगल को बदलने से रेशियो बदल रहा है, यानी रेशियो एंगल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब समझना ये एक मशीन की तरह काम कर रहा है कि नहीं। ध्यान से देखो, ये जो रेशियोज है ये एक मशीन की तरह है कि नहीं। देखो तो साइन के अंदर कुछ डालेंगे तो कुछ रेशियो मिलेगा, P/H का रेशियो मिलेगा। अगर हम इसके अंदर 0 डिग्री डालेंगे तो P/H का रेशियो मिलेगा, 30 डिग्री डालेंगे तो फिर दूसरा रेशियो मिलेगा, 40 डिग्री डालेंगे फिर तीसरा रेशियो मिलेगा। एंगल डालते जाएंगे रेशियो बदलता जाएगा। तो ये एक मशीन है कि नहीं मेरे प्यारे बालकों, मैथ्स का मशीन है ना। आप इसके अंदर कुछ इनपुट कर रहे हो, जो इनपुट कर रहे हो वो एंगल है। आप इसके अंदर इनपुट कर रहे हो एंगल, टक से एगो एंगल डाले, मशीन काम किया तर 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 तर, और बाहर निकाल के कुछ दिया। बाहर निकाल के क्या दिया, तो रेशियो दिया। किसका दिया, साइड का। कौन से साइड का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछता है साइन थीटा क्या है, साइन थीटा एक मैथमेटिकल मशीन है जिसमें आप थीटा यानी एंगल डालोगे तो वो ऑपरेट करेगा, और ऑपरेट करके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो टक से बाहर फेंक देगा। आ रही है बात समझ में। तो पूछेगा अच्छा कॉस थीटा क्या है। कॉस थीटा भी मैथमेटिकल मशीन है, इसमें अगर एंगल डालोगे तो ये भी तर 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 ऑपरेट करके क्या फेंक देगा, बेस बाई हाइपोटेनस का रेशियो बाहर फेंक देगा। अब बताओ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं क्या फालतू में रटने की चीज है, नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैथ्स का मशीन है जो हमें क्या बताता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैथ्स का वो मशीन है जो हमें बताता है कि अलग अलग एंगल को रखने पे, अलग अलग एंगल को इनपुट करने पे साइड्स का रेशियो क्या आएगा। यानी अगर हम साइन वाले मशीन में अलग अलग एंगल डालेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, हमको ये पता चलेगा कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो अलग अलग एंगल पे कितना आता है। 30 डिग्री पे कितना आता है, 40 डिग्री पे कितना आता है, 45 डिग्री पे कितना आता है, ये पता चलेगा। वही अगर हम tan थीटा में डालेंगे तो, tan थीटा वाले में एंगल डालेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना आता है। 30 डिग्री डालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो क्या होगा, 45 डिग्री डालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो क्या होगा, 60 डिग्री डालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो क्या होगा। समझ रहे हो। चलो कंक्लूजन पे आते हैं भाई साहब। 3 बातें। पहली चीज कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो रेशियो ऑफ साइड्स होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज, इस इंटरडिपेंडेंसी को लेके मैथमेटिशियन लोगों ने 6 डिफरेंट रेशियोज का रिलेशन एंगल्स के साथ निकाला, और इन्हीं रेशियोज का रिलेशन एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। टोटल 6 रिलेशन थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा किसका रिलेशन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का। टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का। कॉसेक थीटा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का। सेक थीटा हाइपोटेनस बेस का। कॉट थीटा बेस और परपेंडिकुलर का। अब क्या है, आपको ना जो काम की बात है आपको ये याद रखना है, ये 6 के 6 रेशियो याद रखने हैं कि साइन थीटा क्या होता है P/H, कॉस थीटा क्या होता है B/H, टैन थीटा क्या होता है P/B, कॉसेक थीटा क्या होता है H/P, सेक थीटा क्या होता है H/B, कॉट थीटा क्या होता है B/P। ये आपको याद रखना है। अब इसको याद रखने का एक छोटा मोटा ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी मैं बता ही देता हूं, इसको उतार लो बच्चों। वैसे मैं ट्रिक पे भरोसा नहीं रखता हूं, है ना, बिकॉज
ट्रिक्स जो होते हैं ना वो हमेशा धोखा दे देते हैं। मतलब मेरे केस में तो मैं धोखा ही मिलता है मुझे। जब भी ट्रिक्स आप आजमाओगे ना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे ट्रिक्स नहीं लगेंगे। वो पता होता है क्वेश्चन सेट करने वाले को कि भाई साहब इसने ट्रिक पकड़ के रखा है ना, तो अच्छे क्वेश्चंस पे नहीं लग पाते हैं। ठीक, तो देखो क्या उन्होंने क्या कहा आप देखो ऐसे याद करो, लिख दो P B P। ठीक है, उन्होंने इसको कहा पढ़ने को, बोला इसको पढ़ो बेटा प्यारे, इसको क्या पढ़ोगे बेटा, इसको क्या पढ़ोगे पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू। फिर उन्होंने बोला हेलो हेलो बोलो, क्या बोला उन्होंने हेलो, फिर बोलो हेलो, अरे बोल भाई बोलो, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसे याद करो, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो। अब उन्होंने बीच में लगा दिया डंडा, टक टक टक। उन्होंने बोला प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो। P/H को उन्होंने बोला ये है मेरा साइन, B/H को उन्होंने बोला ये है मेरा कॉस, और P/B को बोला ये है मेरा टैन। तो इसको टैन थीटा, ये इसको कॉस थीटा, इसको साइन थीटा। तो मन करे तो यार यहाँ से याद करो, हमको तो नहीं समझ में आता है। हमको तो ऐसे ही लगता है कि साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H और टैन थीटा P/B। तो प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो, प्यारे हेलो साइन थीटा, बेटा हेलो कॉस थीटा, पप्पू बोलो टैन थीटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसको चाहो तो ऐसे भी उतार सकते हो, याद रखने में आसानी होती है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा PB। ये सब हम लोग डील करेंगे, अभी तुरंत डील करेंगे ना। चलो बच्चों मिटा दें क्या ये वाला। देखो आज सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात होगी, आज हम क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन के लिए स्पेशल सेशन कल डालेंगे, है ना। कल स्पेशल हम लोग T रेशियो पे क्वेश्चन करेंगे, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट, है ना। आ जाओ। देखो बच्चे क्या बताया मैंने, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोई दिक्कत, याद रखना है। दूसरा हमारे पास जो आया वो आया कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था बताओ मेरे प्यारे बच्चे, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक, तीसरा हमारे पास जो आया वो आया टैन थीटा, जो क्या था बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहां से क्या होता है, पलटना चालू होता है। साइन का उल्टा, मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, साइन का उल्टा यहां होगा कॉसेक थीटा। तो साइन अगर P/H है तो कॉसेक थीटा होता है H/P। साइन का क्या है, उल्टा है, साइन का उल्टा। उसी तरह 5वें नंबर पे आओगे तो तुमको कॉस का उल्टा मिलेगा। कॉस का उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों सेक थीटा। तो अगर B/H है तो सेक थीटा H/B हो जाएगा। उसी तरह यहां टैन का उल्टा मिलेगा 6 नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं कॉट थीटा। अगर ये P/B है तो ये हो जाएगा B/P, B/P। समझ रहे हो बात को। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें से 3 अगर आपको याद है तो बाकी को पलट के याद रख सकते हो, है ना। तो ये थोड़ा सिंपल सा बात। तो एक तो आपको ये याद रखना है, पहला पार्ट। दूसरा, आप जानते हो कि साइन थीटा होता है P/H, और आपको ये भी पता है कि कॉसेक थीटा होता है H/P। दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर हम साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हमने P/H को H/P से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ जाएगा। यानी एक चीज हमको और पता चल गया सर, कि साइन थीटा को अगर कॉसेक थीटा में मल्टीप्लाई करें तो हमको 1 मिलेगा। साइन थीटा को कॉसेक थीटा में मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ध्यान रखना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 मिलेगा। अब देखो इस पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन दे दिया साइन 45 डिग्री गुने कॉसेक 45 डिग्री, पूछ दिया बताओ क्या होगा, आंसर क्या होगा 1। क्यों, क्योंकि यहां भी 45 यहां भी 45 और साइन और कॉसेक मल्टीप्लाई होते हैं तो 1 आता है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। सर ऐसा भी दे सकता है कि साइन 37 डिग्री इंटू कॉसेक 37 डिग्री। तो अगर साइन 37 इंटू कॉसेक 37 करोगे फिर भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब यहां का जो एंगल है मेरे प्यारे बच्चे, वो अगर सेम है और यहां साइन और कॉसेक है तो उसको गुना करोगे तो हमेशा 1 आने वाला है। मान लो तुमको यहां पे मिल गया साइन चुन्नू गुने कॉसेक चुन्नू, तो इस केस में भी आपको 1 मिलेगा। समझ रहे हो बात को, यहां चुन्नू चुन्नू होना चाहिए, चुन्नू मुन्नू होगा नहीं काम चलेगा। समझ रहे हो, चुन्नू चुन्नू होना चाहिए। तो साइन चुन्नू इंटू कॉसेक चुन्नू 1 होता है। ठीक है, अच्छा अगर मानो तुमको मैं ये दे दूं
साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री। क्या ये 1 होगा? कदापि नहीं। राम जी आएंगे तीर मार देंगे, एक बार में 3 वो तीर लगेगा, समझ रहे हो? साइन 30 इंटू कॉसेक 60 1 नहीं होता है। यहां 30 डिग्री है, यहां 60 डिग्री है, कभी 1 नहीं होगा। अगर यहां भी 30 होता या यहां पे 60 होता तो जाके मल्टीप्लाई होके 1 आता। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। ये दोनों सेम होने चाहिए तब जाके 1 होगा। तो पहला फॉर्मूला समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो इसी फॉर्मूले से एक और कहानी हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये भी बात कही जा सकती है। मतलब क्या है सर? मतलब समझाओ जरा, एग्जाम्पल देके मतलब समझाओ मेरे को, क्या बताना चाहते हो आप? मान लो लिखा हुआ है साइन 37 डिग्री बराबर 5। चलो 5 नहीं 1/5 लो, साइन 37 1/5। कोई पूछे कि बताओ कॉसेक 37 क्या होगा, चट से इसको पलट दो, 5 होगा। अगर तुमसे कोई पूछ देता है कि भाई साहब साइन 45 1/√2 होता है, बताइए कि हमें कॉसेक 45 कितना होगा, पलट दो सीधे और √2 होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे काम आता है। तो 2 फॉर्मूला आपने सीख लिया, एक साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 और दूसरा साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। चलिए बहुत सुंदर सी बात है, काफी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लिया जाए। एकदम गौर से उतारिए बच्चों, बढ़िया से उतार लो इसको। बहुत गर्मी है भाई, पता है असल में तुम्हारे वीडियोस को बनाने में ना गर्मी बहुत लगता है, बिकॉज पंखा तो चलता नहीं है। पंखा चलाएंगे तो घड़घड़ाहट की आवाज आएगी, जिससे कि आप डिस्टर्ब हो जाइएगा, पढ़ नहीं पाइएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। नेक्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने देखा कि भाई साहब कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और उसी पर सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब जरा इन दोनों को इनटू कर लें, तो जब इनटू करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस इंटू हाइपोटेनस अपॉन बेस। टक टकाटक कुड़कुड़े कट के हो गया 1, नहीं हो गया? अब बताओ तो क्या मिला? एक फॉर्मूला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। ये भी फॉर्मूला, अब इसमें भी समझ गए होंगे। कॉस 45 सेक 45 1, कॉस 30 सेक 30 1, कॉस 60 सेक 60 1, कॉस 95 सेक 95 1, कॉस 30 सेक 60 नहीं होगा, कौवा उड़ थोड़ी चल रहा है। मैंने यहाँ 30 बोला, यहाँ 60 बोला। अगर एंगल बदलेगा तब नहीं होगा, एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो यहीं से एक और हम चीज निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये भी बात हम कह सकते हैं। तो हमारे पास फिर से 2 फॉर्मूले आ गए। इसी तरीके से हमने एक चीज और ऑब्जर्व किया। क्या बच्चों? भाई साहब टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। बहुत सुंदर बात है। कॉट थीटा क्या होता है? क्या पूछ रहे हो? बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। बहुत अच्छी बात है। हमने बोला यार गुना करो, टैन थीटा को गुना करो कॉट थीटा में। बोला नहीं करेंगे, हम परपेंडिकुलर बाई बेस को बेस इंटू परपेंडिकुलर से करेंगे। हमने क्या कर ले भाई साहब? तो बोला टक टकाटक कुरकुरे 1 आ गया आंसर। नहीं आ गया? तो बताओ क्या हो गया? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। एक और रूल आ गया हमारे पास। अब इसी को चाहो तो कैसे कर सकते हो? इसी को चाहो तो बदल के लिख सकते हो मेरे भाई, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये एक और फॉर्मूला। जितने डब्बे वाली चीज है बेटा याद रख लो, चपा के याद करो। तुम रट मारो, रतिया में कोई उठा के पूछे तो याद होना चाहिए ये बात, है ना? चलो नेक्स्ट आते हैं। अगली बात क्या है? सर जी एक और बात बताएं। हम क्या बताओ? सर जी टैन थीटा क्या होता है? हमने बोला यार बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। उसने बोला सर जी एक बात बोलो, अगर हम ऊपर भी h से डिवाइड कर दें नीचे भी h से डिवाइड कर दें तुम्हें तकलीफ होगी? मैंने बोला एकदम नहीं होगी बच्चे। तो टैन थीटा बराबर सर p/h देखो क्या होता है? साइन थीटा। हमने लिख दिया साइन थीटा। b/h बोलो क्या होता है? कॉस थीटा। हमने लिख दिया कॉस थीटा। तो सर एक और फॉर्मूला आ गया, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक और मजेदार फॉर्मूला निकल गया। नहीं निकल गया? नेक्स्ट, इसी को पलट दिया गया तो इधर पलट दिए तो कॉट हो गया, इधर पलट दिए तो हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये भी आपको याद रखना है ना? ये भी दोनों बातें याद रखनी है। टैन थीटा साइन बाई कॉस, कॉट थीटा कॉस बाई साइन। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? आई होप नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो
आ जाओ बच्चों, अब आते हैं बहुत अच्छा, 3 डिफरेंट फॉर्मूले और हैं और हमारी आज की लेक्चर खत्म हो जाएगी। मैं ये 3 फॉर्मूले आपको और बताऊंगा और उसके बाद हमारी आज की लेक्चर जो है वो आसानी से खत्म हो जाएगी, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या है कि इन फॉर्मूले जो मैंने आज बताए या जो मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया, इस वीडियो को बेटा बहुत मन से देखना, ऑनेस्टी के साथ देख लेना। देखने के बाद जो भी चीज़ें तुमने सीखी उसको प्रॉपर तरीके से कॉपी में उतार लेना और जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं भाई साहब तुम उसको रट जाओ। जो बच्चा फॉर्मूला रटेगा उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में मक्खन के माफिक बना दूंगा, ऐसे छुओगे फक से फिसल जाएगा, इतना आसान हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा। तो समझना बात को, याद कर जाओ फॉर्मूला, रट जाओ, एकदम निचोड़ मारो, घोर के पी जाओ उसको, तुम ऐसा कर दो। समझ रहे हो बात को? चलो आओ भाई साहब, पाइथागोरस चाचा जो थे वो बोल के गए हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना। हमने क्या किया, हमने दोनों ही तरफ ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच स्क्वायर, हमने दोनों ही तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो हमें मिला इस साइड LHS की तरफ टक से ऐसा और RHS की तरफ टक से ऐसा। हम इसको अलग अलग किए तो हमको मिला p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई साहब p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और एच स्क्वायर होता है 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। भाई साहब बहुत डेंजर फॉर्मूला है, बहुत डेंजर। इस पे हम लोग वर्कआउट करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, पहले याद रख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। नेक्स्ट आइए, अब क्या हुआ, पाइथागोरस जी बोले देखो यार हम तुमसे गुस्सा है बेटा, तुम हमको चाचा कहते हो, पाइथागोरस चाचा कहते हो, मेरी बात को समझो। एच स्क्वायर से डिवाइड किए हो, मेरे एक वो बच्चे से डिवाइड किए हो, 2 बच्चा को छोड़ दियो तो गुस्सा आएगा ना। हम कह चलिए चाचा आपकी बात को हम मानते हैं और आपको p स्क्वायर b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को अब हम डिवाइड कर देते हैं b स्क्वायर से। बोलिए आपको तकलीफ? तो बोले नहीं, इसके बाद p से भी करना। हम कह चल भाई करेंगे, पहले इससे देख ले। बोले हाँ हाँ देखो दोनों साइड b स्क्वायर डिवाइड कर दिए, हो गया p स्क्वायर बाई b स्क्वायर, b स्क्वायर बाई b स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। भाई साहब पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 और इधर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो एक और फॉर्मूला हमें मिल गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले पे मैं बना रहा हूं एक अच्छी सी चीज, इस फॉर्मूले के बगल में मैं एक सुंदर सा कोई ढांचा बना दे रहा हूं। क्यों बना रहे हैं मैं बताऊंगा अभी, एक सेकंड पहले बना लेने दो, है ना। मेहनत लगता है, कारीगर वाला काम करने पे मेहनत लगता है। ये खतरनाक, वाई इट्स वेरी डेंजरस। भैया ये ऐसा फॉर्मूला है ना कि अंधेरा छा जाएगा चारों तरफ और ये सुपरमैन बन के आएगा, टक से आके सॉल्व कर देगा। ऐसा फॉर्मूला है ये, जान जाओ इस बात को। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आते हैं अगला। भाई चाचा को दुखी थोड़ी करेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हमने डिवाइड मार दिया भाई साहब पी स्क्वायर से, तो क्या हो गया पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी। पी पी कट गया 1, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत इजी है। ये भी फॉर्मूला इसी के लेवल का डेंजरस इक्विपमेंट रखता है। भाई ये एटम तो ये परमाणु बम, अगर ये एटम बम है तो ये हाइड्रोजन बम है, ये हाइड्रोजन है तो ये एटम बम है, दोनों खतरनाक। ये तो बेचारा चुटपुटिया है, लेकिन ये जो है ना ये दोनों बहुत ही खतरनाक है। तो इतने फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा बात है बच्चों कि इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद रख लेते हैं, तो आपका बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आज का काम, आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ,
मैं जानता हूँ अगर मैं क्वेश्चन दूंगा बना लोगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जैसा चैप्टर, मतलब जो कि तुम्हें तैरना सिखा रहा हूँ मैं भी, अभी समुंदर है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इतना दूर जहाँ तक देखो ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा, इससे देख रहे हैं सर ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा, तो तुमको उसमें तैरना सीखना पड़ेगा, एकदम मजबूत होना पड़ेगा। तो मजबूत होने का पहला कदम, सबसे पहला कदम ये जो मैंने बताया ना, इसको पी जाओ, ऐसे ऐसे घोड़ो, चटनी उटनी नींबू गारो, गजब कटप से पी जाओ, इतना भयानक याद कर जाओ कि तुमसे कोई भी पूछे, कहीं भी पूछे, तुमको याद होना चाहिए। पहला सबक इतना करो, कल हम इस पे फिर क्वेश्चंस करेंगे और बाकी की चीजें देखेंगे। आ रही है बात समझ में? आज इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो नहीं आएगी, इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो कल आएगी और कल ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, बट आज इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो नहीं आने वाली। क्लैरिटी है? समझ रहे हो बात को? समझ चुके हो इस कॉन्सेप्ट को? बहुत बढ़िया, रिवाइज करते रहो, मन से पढ़ो, अच्छा करो और सब बेटर होगा। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।